शहनाज स्क्रीन प्रेजेंट 12R। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई टेक शहर को देखते हैं जहां हर जगह काफी सारे टीवी एड्स चल रहे थे और हमें ये भी पता चलता है कि इस शहर में काफी किडनैपिंग केस आने लगी है और ये सारे किडनैपिंग कौन करता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। फिर चैंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और ये एक इन्फिनिक्स कंपनी का एड देख रहा होता है और इस कंपनी की CEO ये बता रही होती है कि इंसान के DNA को चेंज करके जो ना हो सके हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन चैंग को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हम ये देखते हैं कि ब्लैक जैकेट पहने हुए लोग चैंग का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि चैंग एक रिटायर सोल्जर है, साथ में वो फाइटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। फिर चैंग अपने फोन में डॉक्टर से बात करने लगता है। दरअसल उसकी बेटी डुओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर उसे ये कहता है कि तुम्हारी बेटी की ऑपरेशन की जरूरत है जिसके लिए तुम्हें 24 घंटे के अंदर पैसे को लाकर देना पड़ेगा। अब चैंग को पैसों की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो क्रेडिट बिट नाम के एक जगह पर आता है और यहाँ पर बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है। चैंग एक आदमी से लोन के बारे में बात करना चाहता है लेकिन ये आदमी चैंग का पहले इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाता है। फिर असिस्टेंट चैंग को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहती है। फिर जैसे ही चैंग इस एग्रीमेंट पर साइन करता है तो वो एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। फिर चैंग कहता है कि मुझे पैसे कब मिलेंगे, तो वो आदमी कहता है कि 12 घंटे के अंदर में पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे और इसके बाद चैंग यहाँ से चला जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि लोन देने वाला आदमी चैंग के पास एक रोबोट वाला डिवाइस भेज देता है और ये चैंग के गले पर आकर चपक जाती है। जब चैंग इसे देखने की कोशिश करता है तो ब्लैक जैकेट वाले चैंग का फिर से पीछा करने लगते हैं और चैंग इनसे बचकर भागने लगता है। लेकिन चैंग फाइट में बहुत अच्छा था तो वो इनको मारते मारते भागता है और काफी लोगों को बेहोश भी कर देता है। अचानक उसके गले में लगे डिवाइस की वजह से उसे कुछ होने लगता है और फिर यहाँ एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी आता है जो चैंग को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि चैंग के बॉडी में कुछ लोग सीरम इंजेक्ट कर रहे होते हैं और जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है और यहाँ पर चैंग के जैसे और भी लोग होते हैं जो बेहोशी से उठते हैं और इनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता कि वो यहाँ तक कैसे आए। फिर चैंग जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपनी बेटी की भी काफी फिक्र होने लगती है। फिर उसे एक जगह पर काफी स्टैचू दिखाई देती है और उन्हीं स्टैचू के बीच में उसे एक काले कपड़े से ढका बक्सा दिखता है। फिर जब वो उस काले कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारी वेपन दिखती है और ये सारे लोग एक एक हथियार को ले लेते हैं। अचानक इनके हाथ में लगे हुए ब्रेसलेट में 12 घंटा का टाइमर ऑन हो जाता है लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला होता कि उन्हें ये हथियार का क्या करना है। और इसी बीच इन लोगों में से एक आदमी को कोई पीछे से चाकू मारता है जिसकी वजह से ये आदमी मारा जाता है। जब ये लोग पीछे देखते हैं तो पीछे बहुत सारे ब्लैक जैकेट वाले आदमी होते हैं और ये सब अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और इसके बाद ये जैकेट वाले लोग उनके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और चैंग इन सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन ये ब्लैक जैकेट वाले लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और इसीलिए चैंग इनसे लड़ने लगता है। और इसी बीच एक लड़की जिसका नाम एना था वो अपने साथियों को बचाने के लिए अपने तीर से इन ब्लैक जैकेट वाले लोग को मारने लगती है लेकिन ये ब्लैक जैकेट वाले इनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन अब ये सारे लोग मिलकर ब्लैक जैकेट वालों का सामना करते हैं और इसी दौरान इनके अंदर में कुछ होने लगता है और इनकी लड़ाई करने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग काफी अच्छे से ब्लैक जैकेट वालों का सामना करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक जैकेट वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए चैंग सभी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी कोई लेडी ब्लैक जैकेट वालों को ऑर्डर देती है कि अब इनका पीछा मत करो और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद वो सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ तक कैसे आए। लेकिन इनमें से ये बात कोई भी नहीं जानता था, इसीलिए चैंग इन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वो इस जगह से जल्दी निकल पाए। जब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं तो हम एक क्रेचर को देखते हैं जो इनके पीछे लगा होता है और एना इस बात को भाप लेती है कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है, इसीलिए सारे लोग सावधान हो जाते हैं और इसी दौरान उनके ब्रेसलेट में 10 घंटे का टाइमर ऑन हो जाता है यानी उनके यहाँ पर 2 घंटे बीत चुके हैं। इस क्रेचर की स्पीड काफी तेज होती है और वो उनके एक साथी को यहाँ से ले जाता है और ये देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक से वो क्रेचर इनके सामने आ जाता है जिसे देख वो सभी बहुत जोर से भागने लगते हैं। इसी बीच ये क्रेचर एना को मारने ही वाला होता है लेकिन एना नीचे गिर जाती है और उनके एक साथी को वो क्रेचर मार देता है। फिर एना को बचाने के लिए चैंग एना के पास आ जाता है और इसी बीच ये क्रेचर बिल्कुल इनके पास आ जाता है लेकिन ये दोनों जरा सा भी हलचल नहीं करते हैं और वो क्रेचर यहाँ से चला जाता है। दरअसल ये क्रेचर की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ आवाज सुनकर हमला कर सकता है। पर इनके साथी में से
से एक वैंग नाम का आदमी होता है जो क्रेचर से डर कर बहुत चिल्लाने लगता है। फिर एना उसके पास जल्दी से आती है और उसे चुप रहने को कहती है। फिर चैंग उस क्रेचर का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है और एक पेड़ के पास आकर छुप जाता है। इसी दौरान इन्हीं में से एक आदमी भागने के वजह से बहुत जोर जोर से सांस लेने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो क्रेचर उसके पास आ जाता है और उसे मारकर खा जाता है। फिर चैंग सभी लोगों को लेकर यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है और ये लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। उन्हें आगे एक केव दिखता है और इस केव के गेट पर बैम्बू लगे हुए थे। चैंग सभी लोगों को जल्दी से अंदर भेज देता है, लेकिन वैंग मोटा होने के कारण अंदर नहीं आ पाता और उसकी पैंट हुक में अटक जाती है और इसी दौरान वो क्रेचर भी यहाँ पर आ जाता है। चैंग जल्दी से उसके हुक को निकालकर उसे अंदर कर देता है। वो क्रेचर चैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो दूसरे साइड से अंदर की तरफ आ जाता है। फिर एना अपने तीर से उस क्रेचर पर मारती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो क्रेचर सामने से नहीं आ सकता था क्योंकि सामने बैम्बू है। इसीलिए वो ऊपर से आने की कोशिश करता है। ये देखकर सभी आगे की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें भागते हुए काफी वक्त हो जाती है, इसीलिए वो आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर वैंग उन्हें बताता है कि मैं क्रेडिट बिट नाम के जगह पर गया था और वहीं पर बेहोश हो गया था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सारे लोग क्रेडिट बिट वाले जगह से ही गायब हुए हैं। फिर एना को याद आता है कि उसने एक ब्लैक जैकेट वाले के गर्दन में एक मार्क देखा था। फिर वो दीवार पर सभी को वैसा ही मार्क बनाकर दिखाती है और इस मार्क को चैंग पहचान जाता है कि ये इन्फिनिक्स कंपनी का मार्क है। दूसरी तरफ हमें इन्फिनिक्स कंपनी का लैब दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग लटके हुए होते हैं और इन सभी लोगों के सर पर एक डिवाइस लगी होती है और यहाँ पर एना और चैंग भी होते हैं। दरअसल इन्फिनिक्स कंपनी वाले इन्हें किडनैप किए होते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए और ये लोग जिस दुनिया में होते हैं वो दुनिया असली नहीं है, वो दुनिया नकली है, यानी कि इनके साथ गेम खेला जा रहा है। लैब में साइंटिस्ट जब लोगों का डिटेल्स ले रहे होते हैं तभी यहाँ पर कंपनी की CEO आती है जिसका नाम केया होता है और वो साइंटिस्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लगती है। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि सिर्फ 5 लोग जिनमें से चैंग, एना, टैंक, वैंग और जाओ जी ही बच पाए हैं। फिर केया चैंग की फाइट देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ नकली दुनिया में ये 5 बचते हुए कैब से बाहर निकलकर एक कमजोर बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और हमें ये पता चलता है कि वैंग एक गेम डिजाइनर है और वो सबको बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक गेम के अंदर में हैं, लेकिन कोई भी उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर टैंग बताता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ और जाओ जाओ एक मॉडल होती है। फिर ये सभी एक बिल्डिंग के अंदर में आ जाते हैं और यहाँ केया कहती है कि दूसरा टेस्ट स्टार्ट किया जाए और यहाँ पर इन सभी के ब्रेसलेट में 6 घंटा का टाइमर ऑन हो जाता है। जिस जगह पर ये लोग खड़े हुए थे उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और ये सभी यहाँ पर फंस जाते हैं और उसके बाद वो हिस्सा अपने ही जगह पर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होने लगता है और इस वजह से इन्हें काफी परेशानी होने लगती है। और इसी दौरान जाओ जी का पैर टैंक के मुंह पर लग जाता है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस जगह के नीचे काफी गहराई बन चुकी थी। जाओ जाई टैंक की मृत्यु से बहुत दुखी होती है और अचानक ये हिस्सा फिर से हिलने लगता है और इस वजह से जाओ जाई भी नीचे गिर जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। चैंग यहाँ पर ये नोटिस करता है कि ये हिस्सा हर 5 सेकंड में हिलना शुरू हो जाता है। फिर वो वैंग से पूछता है कि हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं। तो वैंग उन्हें बताता है कि हमें 35 डिग्री से कूदना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा होगा। एना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करने वाले हैं और बिल्कुल सही टाइम पर चैंग यहाँ से जंप मारकर दूसरी जगह तक पहुँच जाता है। फिर चैंग दूसरी तरफ से उनकी तरफ एक वायर फेंकता है। फिर एना वैंग से कहती है कि तुम पहले जाओ, लेकिन वैंग बहुत ज्यादा डर रहा था, इसी वजह से वो खुद ही पहले जंप कर चैंग के पास चली जाती है। इसके बाद चैंग फिर से वैंग की तरफ वायर फेंकता है और उसे आने को कहता है, लेकिन वैंग बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन चैंग उसे समझाता है कि तुम अपने आप को शांत रखो और जंप कर जाओ। और जैसे ही वो जंप लगाता है तो वायर वाला क्लिप टूट जाता है, लेकिन वो नीचे गिरता उससे पहले ही चैंग उसे पकड़ लेता है। फिर चैंग उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि चैंग के बॉडी में सीरम के वजह से कुछ रिएक्शन होने लगा है और उसे ब्रेन हैमरेज आया होता है। ये देखकर एक साइंटिस्ट केया से कहता है कि हमें वैंग की सीरम रोकनी होगी, लेकिन केया उसे सीरम रोकने से मना करती है और यहाँ ब्रेन हैमरेज की वजह से वैंग की हालत काफी खराब होने लगती है। और इसी दौरान चैंग को कुछ याद आता है और हम ये देखते हैं कि जब वो आर्मी के एक मिशन में गया होता है तो फायरिंग के दौरान उसके कैप्टन को एक गोली लग जाती है और मरते मरते कैप्टन अपनी बेटी की जिम्मेदारी चैंग के ऊपर सौंप देते हैं। और हमें यहाँ ये पता चलता है
कि डुओ असल में कैप्टन की बेटी होती है और कैप्टन की मृत्यु की वजह से चैंग बहुत दुखी हो गया था और कैप्टन की फीलिंग को वो इस वक्त वैंग के ऊपर फील कर रहा था और वैंग समझ जाता है कि मैं नहीं बच सकता और वो अपना हाथ खुद ही छोड़ देता है और वो भी नीचे गहराई में गिर जाता है और अब ये बिल्डिंग कुछ देर में पूरी तरह से टूटने वाली होती है। इसीलिए एना चैंग को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें असली दुनिया में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी पुलिस ऑफिसर किडनैप हुए लोगों के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चल जाता है कि सभी गायब लोग क्रेडिट बिट के आसपास में ही किडनैप हुए हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे इन्फिनिक्स कंपनी की सीईओ केया का हाथ है। इसके बाद ये सभी पुलिस वाले इन्फिनिक्स के हेड ऑफिस जाने लगते हैं और यहाँ केया अपने साइंटिस्ट को कहती है कि फाइनल टेस्ट को शुरू किया जाए और वो अपने 2 लोगों को जो बहुत खतरनाक होते हैं उसी गेम के अंदर भेज देती है चैंग और एना को मारने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि एना के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, इसीलिए चैंग अपने कपड़े को उसके पैर में बांध देता है। इसके बाद चैंग एना को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें उसकी बेटी डुओ की फोटो होती है और चैंग उसे ये भी बता देता है कि डुओ को लंग्स की बीमारी है। फिर वो अपने बेटी के साथ बिताए हुए पल को एना को बताने लगता है जिससे एना काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद चैंग कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये दोनों एक बार फिर से बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और यहाँ आते ही उनके ब्रेसलेट में 2 घंटा का टाइमर ऑन हो जाता है और यहाँ एक बार फिर से ब्लैक जैकेट वाले लोग उनके पीछे लग जाते हैं। दोनों इनसे बचने के लिए बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं और चैंग मौका देखकर एक सोल्जर को मारने लगता है और उसे पकड़ लेता है और इसके गले में चाकू रखकर बाकी लोग से कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर केया के 2 भेजे हुए लोग जो बहुत खतरनाक होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और इनमें से एक आदमी चैंग को बताता है कि तुम फाइनल राउंड में पहुंच गए हो, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसके साथ वाली लड़की ये बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले हम सबको मारना होगा और ये सुनकर चैंग उस ब्लैक जैकेट वाले का गला काट देता है और ये जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसकी बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि वैंग सही कह रहा था, हम लोग गेम की दुनिया में हैं। इसके बाद चैंग ब्लैक जैकेट वालों से लड़ने लगता है और वो सबको मार देता है और इसके बाद उससे फाइट करने केया का भेजा हुआ वो आदमी आता है जो बहुत खतरनाक होता है। लड़ाई करने के दौरान एना और चैंग के बॉडी में सीरम इंजेक्ट होने के वजह से इनकी हालत बहुत खराब होने लगती है। इसीलिए साइंटिस्ट इस गेम को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो इस गेम को रोकने के लिए साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ एना और चैंग को विजन्स आने लगते हैं और इसी विजन्स में हमें ये पता चलता है कि एना की भी एक बेटी होती है, लेकिन अचानक उन दोनों के ब्रेसलेट में 2 घंटे का टाइमर खत्म हो जाता है और ये देखकर केया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे जैसे इंसान चाहिए थे वो उसे अब मिल चुके हैं। दरअसल वो ये टेस्ट कर उन्हें एक तरह से परखती थी और जो उसके टेस्ट में पास हो जाएगा उन्हें वो अपने आगे जेनेटिक रिसर्च में यूज करेगी और अब वो अपने दोनों भेजे हुए लोगों को वापस बुला लेती है और खुद का होलोग्राम बनाकर उनके पास जाती है और उन्हें बधाई देने लगती है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। केया उन्हें ये कहती है कि परफेक्ट जीन का यूज करके हम काफी लोगों का जान बचा सकते हैं, लेकिन उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक्सपेरिमेंट के वजह से कितने मासूमों की जान गई होती है। इसके बाद एना उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन एना उसे नहीं मार पाती और इसी दौरान एना की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर केया चैंग को कहती है कि अगर तुम एना को मार दो तो मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दूंगी और वो चैंग को एना को मारने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त देती है। फिर एना चैंग को कहती है कि तुम मुझे मारकर अपनी बेटी को बचा लो। तभी चैंग को वैंग की बात याद आती है। वो कहता था कि ये एक गेम है और चैंग को समझ में आ जाता है कि इस गेम से बाहर कैसे निकलना है और वो एना को लेकर इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो असली दुनिया में होता है। वो एना को इस मशीन से छुड़वा कर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन ये लोग के जागने पर रेड अलार्म बजने लगता है और केया उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास आने लगती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केया के लैब में कुछ देर में पुलिस आने वाली है और यहाँ केया इन्हें पकड़ लेती है। केया चैंग को फिर से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को ठीक करवा सकती हूँ और चैंग अपने बेटी के लिए उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। पर चैंग यहाँ अपने चालाकी से उनके हाथों से गन छीन लेता है और इसी दौरान यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर केया अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले केया के सारे आदमियों को मार देते हैं और पुलिस एना और चैंग को यहाँ से बचा लेते हैं। फिर कुछ समय बाद
बाद हमें ये पता चलता है कि केया के लैब को बंद कर दिया गया है और इसकी कंपनी को पुलिस अपने अंडर कर लेती है। पुलिस ने अब केया को अरेस्ट भी कर लिया होता है। फिर 6 महीने बाद हम ये देखते हैं कि डुओ बिल्कुल ठीक हो गई है और उससे मिलने के लिए यहाँ पर एना आई होती है। वो एना को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने डैड को भी मिस करने लगती है। दरअसल वो अभी तक अपने डैड से नहीं मिली होती। तभी हम ये देखते हैं कि चैंग एक व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो दूर से अपनी बेटी को देख रहा होता है। दरअसल वो केया के टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर यूज कर अपनी बेटी को ठीक करवा दिया और खुद वो ऐसा बन गया। वो अब चल भी नहीं सकता और इसी कारण से वो अपनी बेटी से अभी तक नहीं मिला होता। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत अच्छी होती है और वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb में इसकी रेटिंग 10 में से 5.4 है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।